Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my channel. As you know that कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पिछले 10 दिनों की ही बात है। पिछले 10 से 15 दिन में इन लोगों ने इतना ज़्यादा वहाँ पे अपनी सेना को डिप्लॉय किया था, जिसकी वजह से पूरी तरह से 10 से 12 दिन में इन्होंने तालिबानियन ने अफ़गानिस्तान पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। कुछ इसी के बारे में आज का एडिटोरियल है। लेट्स रीड इट आउट। टाइटल दिया गया है फॉल ऑफ काबुल, यानी काबुल का पतन। फॉल मतलब पतन होता है, यानी जो काबुल है अफ़गानिस्तान की कैपिटल है, राजधानी है, तो पूरी तरह से तालिबानियों ने वहाँ की पूरा मतलब पूरा सिस्टम को, पूरा रेजिम को ही कैप्चर करके रख लिया है। इवन वहाँ के जो अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उन्होंने अपना कंट्री छोड़ के चले गए हैं डर से, या जो भी बोल सकते हैं, तो वो पूरा अपना कंट्री को ही छोड़ के चले गए। तो पूरी तरह से तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। कह रहा है कि विथ अफगानिस्तान अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ तालिबान द फ्यूचर लुक्स ब्लिक। कह रहा है कि विथ अफगानिस्तान अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ तालिबान, अब क्या हो गया, जो अफगानिस्तान है तालिबान के अंदर टोटल कंट्रोल, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कर लिया है। तो इसकी वजह से क्या लग रहा है, द फ्यूचर, ये जो आगे आने वाला भविष्य है तालिबान का, लुक्स ब्लिक। ब्लिक मतलब होता है निराशापूर्ण। तालिबानियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है अफ़गानिस्तान पे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आगे आने वाले टाइम के लिए अफ़गानिस्तान का जो फ्यूचर है वो काफ़ी निराशापूर्ण दिख रहा है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि हिस्ट्री केम फुल सर्कल ऑन अगस्त 15 व्हेन द तालिबान कैप्चर्ड काबुल ऑलमोस्ट 20 ईयर्स आफ्टर द यूएस लॉन्च्ड इस ग्लोबल वार ऑन टेरर। कह रहा है कि जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फुल सर्कल कहने का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, एक हिस्ट्री क्रिएट हो गया। 15 अगस्त की बात को, 15 अगस्त को वेन द तालिबानियन, ये जो तालिबान के लोग थे, कैप्चर कर लिए काबुल को पूरी तरह से। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स आफ्टर द यूएस लॉन्च इट्स ग्लोबल वार ऑन टेरर। 20 साल पहले की बात की जाए तो अमेरिका ने क्या किया था, टेरर को ख़त्म करने के लिए, ये जो आतंकवाद है पूरे विश्व स्तर से ख़त्म करने के लिए ग्लोबल वार किया था, और वहाँ पे तालिबान को पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया था अफ़गानिस्तान में जा कर के। तो उसके 20 साल के बाद, ये तो 20 साल पहले की बात होगी कि अमेरिका ने पूरे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे डिप्लॉय किए थे अपने आर्मी को। लेकिन उसके 20 साल बाद ये पूरी तरह से एक हिस्ट्री क्रिएट हो गया कि 15 अगस्त, अभी 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। द सिटी ऑफ रफली 5 मिलियन पीपल, वहाँ की अगर जनसंख्या की बात की जाए, वहाँ के लोगों की संख्या की बात की जाए तो लगभग कितने, 5 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख यानी 50 लाख लोगों के आसपास है। फेल टू अ इस्लामिस्ट इंसर्जेंट विदाउट इवन अ फाइट। अभी सिटी में 5 मिलियन पीपल है। फेल टू इस्लामिक इंसर्जेंट, इंसर्जेंट कहने का मतलब होता है बागी, विद्रोही। मतलब ये जो इस्लामिक जो तालिबान के लोग जो इस्लामिक इंसर्जेंट है, एक विद्रोही हैं, इस्लाम को लेकर के, पूरा इस्लाम धर्म को लेकर के बागी विद्रोह कर रहे हैं, तो इनके सामने ये जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, विदाउट इवन अ फाइट मतलब बिना लड़े हुए, ठीक है, वो क्या हो गए, फेल मतलब क्या, गिर गए, मतलब उनके सामने नतमस्तक हो गए, अपना सरेंडर बोल दिए। इवन अफेक्ट बिना कोई लड़े। वाइल अफगान प्रेसिडेंट अशरफ घनी फ्लेड द कंट्री, जबकि अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अशरफ घनी, उन्होंने क्या किया, फ्लेड मतलब भाग जाना, ठीक है, फ्लेड द कंट्री, उन्होंने देश छोड़ करके भाग गए, अफ़गानिस्तान छोड़ करके वो चले गए। एंड द अमेरिकन्स अबैंडन देयर एम्बेसी, और जो अमेरिका है, अमेरिकन लोग हैं जो वहाँ पे अमेरिका में, अफ़गानिस्तान में उनकी जो एम्बेसी है, जो दूतावास है, अबैंडन करने का मतलब त्याग दिए हैं, देयर एम्बेसी, उन्होंने अपनी एम्बेसी को ही त्याग दिया है अमेरिका वाले। एंड रश टू काबुल एयरपोर्ट, और रश मतलब क्या, दौड़े दौड़े जाना, एकदम तेज़ी से लोग जा रहे हैं टू काबुल एयरपोर्ट, काबुल के एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ताकि उन क्या हो सके, अपने कंट्री में जा सके, अपनी जान बचा सके। इट वॉज ए सरियल अ मोमेंट फॉर यूएस। सरियल कहने का मतलब होता है एक स्वप्न के जैसा, एक ड्रीम के जैसा, जस्ट लाइक ड्रीम। ये जो था एक स्वप्न के जैसा मोमेंट था, एक पल था फॉर यूएस के लिए। विच हैड प्लेडेड टू डिफीट द तालिबान इन एवरी कॉर्नर ऑफ द पाकिस्तान। विच हैज़ प्लेडेड, जिसने शपथ लिया, एक तरह से बोल सकते हैं
कि अमेरिका ने शपथ लिया था किसको हराने के लिए, डिफीट मतलब हराना, तालिबान को हराने के लिए, इन एवरी कॉर्नर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के हर एक कॉर्नर से, हर एक कोने से अमेरिका ने ये वादा किया था, शपथ लिया था कि तालिबान को हम लोग हराएंगे। एंड अ ट्रेजेडी फॉर अफगान हु वेयर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ मर्डरर मिलिशिया बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या अमेरिका पहले से ही ये एक शपथ लिया था अफ़गानिस्तान के साथ कि हम अफ़गानिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे साथ रह के, लेकिन सबसे बड़ी एक तरह से ट्रेजेडी क्या हुई, एक तरह से दुर्घटना, एक तरह से क्या दुखद बात क्या हुआ अफ़गान के लिए, हु वेयर लेफ्ट मतलब वो लोग छोड़ दिए गए पैसिव फॉर्म में, मतलब अमेरिका की बात चल रही है तो अमेरिका के द्वारा छोड़ दिए गए, एट मर्सी, मर्सी कहने का मतलब क्या, वहीं एक दयालुता जो भी बोल सकते तो मर्सी के तौर पे छोड़ दिया गया, ऑफ अ मर्डरस मिलिशिया, मिलिशिया कहने का मतलब होता है नागरिक सेना, मर्डरस कहने का मतलब खूनी, हिंसा का रूप जो ले सकते हैं। तो उनके हाल पे मतलब जो तालिबान उन पे जो एक तरह से क्रूर अत्याचार कर रहे हैं, तो अमेरिका के द्वारा क्या कर दिया गया, अफगानियों को उन्हीं के मर्जी के दर पे जो कि यहाँ के नागरिक सेना है उनके जो खूनी हिंसा हो रहा है उसी हालात में अमेरिका ने उनको अफगानिस्तानियों को छोड़ दिया। तो ये अफगान के लिए काफ़ी दुखद बात है। द सोल्जर्स डिड नॉट फाइट, वहाँ की जो सेना थी लड़ी ही नहीं, बिना लड़े सरेंडर कर दी। वहाँ के इवन प्रेसिडेंट भी भाग गए, वहाँ की प्रेसिडेंट भाग गए तो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से वो लोग के कब्जे में आ गया। पुलिस अबेंडन देयर स्टेशन, जो भी वहाँ की पुलिस थी अबेंडन छोड़ दी, त्याग दी देयर स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन पे वो लोग तैनात थे, डिप्लॉय थे, तो उन्होंने अपना स्टेशन ही छोड़ के चले गए। कह रहा कि फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस वार लॉर्ड्स लेफ्ट कंट्री। अब जो इसके पहले जब ऐसा नहीं है, जब 90s की बात है, 1990 1991 की बात है, जब तालिबान ने फिर अटैक किया था, उस पर कब्जा किया था, तो उस समय पूरा का पूरा कंट्री ऐसे ही सरेंडर नहीं कर दिया था। उस समय क्या हुआ था, कुछ ऐसे तबका था, कुछ ऐसे ग्रुप थे, कुछ ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टीज बोल सकते हैं या ग्रुप बोल सकते हैं, अलायंस, जो कि हमेशा मतलब मरते दम तक उन्होंने तालिबान के खिलाफ रहा। तो अभी वैसा कुछ सीन ही नहीं है, सारे के सारे लोग त्याग दिए हैं, सब कुछ छोड़ के चले गए हैं। तो फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस, उस समय जो नॉर्दर्न एक गठबंधन था, वारलॉर्ड्स, उसका नाम था वारलॉर्ड्स था, वारलॉर्ड्स लेफ्ट द कंट्री। वारलॉर्ड्स कहने का मतलब एक सेनापति भी होता है। तो ये सारे लोग क्या, जो नॉर्दर्न अलायंस के जो सेनापति थे वो लोग भी क्या कंट्री को छोड़ दिए। एंड द गवर्नमेंट क्रम्बल लाइक द प्रोवर्बियल हाउस ऑफ कार्ड्स। ये जो सरकार है, क्रम्बल मतलब ढह जाना, लाइक मतलब के जैसा, प्रोवर्बियल करने का मतलब जैसे हम लोग कहावत में सुनते हैं ना कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो घर है, ताश के पत्तों की तरह गिर गई। तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ वहाँ पे, एक कहावत की तरह। और ये जो कहावत है ताश के पत्तों की तरह ढह जाना, ये बात बिल्कुल सच हुई अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के साथ। There is already a worrying news coming from the province that the Taliban are enforcing a strict religious code on public and violence against any who resist. कह रहा है देयर इज ऑलरेडी वरिंग न्यूज, एक बहुत ही चिंताजनक एक न्यूज सामने आ रहा है, पहले से ही आ रहा है, कमिंग फ्रॉम आ रहा है फ्रॉम द प्रोविंस। प्रोविंस मतलब होता है प्रांत, इलाका, मतलब अफगानिस्तान के इलाका से पहले से ही एक मतलब चिंताजनक न्यूज आ रहा है कि तालिबान आर इन्फोर्सिंग अ स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड। तालिबान क्या करें, इन्फोर्स कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती लागू कर रहे हैं, और स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड, एक बहुत ही कड़ा, एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस, एक धार्मिक कोड लागू कर रहे हैं ऑन द पब्लिक, जनता पर, एंड वायलेंस और हिंसा कर रहे हैं अगेंस्ट, उनके खिलाफ, एनीवन हु रेसिस्ट, जो कोई भी व्यक्ति इनके जो कोड इस्तेमाल करें, जो कोड इन्होंने लागू किया है, रिलीजियस कोड जो लागू किया है, अगर कोई भी व्यक्ति इनका रेसिस्ट करता है, इनका विरोध करता है, रेसिस्ट मतलब क्या, विरोध करना, तो वो उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। द लास्ट टाइम द तालिबान वेयर इन पावर, जब पिछली बार बात की जाए, जो 90s के दशक में जब तालिबान पावर में था अफगानिस्तान को हरा करके, उस समय क्या था, बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। वुमेन वेयर नॉट अलाउड टू वर्क, महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता था। दे हैड टू कवर देयर फेसेस, उनको हमेशा क्या अपना चेहरा को ढके रहने का अलाउ था वहाँ पे। एंड बी अकम्पेंड बाई अ मेल रिलेटिव आउटसाइड द होम,
एकॉम्बेंट कहने का मतलब साथी, एक साथ में उनके हमेशा कोई मेल रिलेटिव रहना चाहिए जब वो आउटसाइड जा रही थी। मतलब उस समय इतना औरतों पे जुल्म किया जा रहा था, एक तरह से देखा जाए तो उनको अपना एक फ्रीडम नहीं था, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती थी, अपना चेहरा को हमेशा ढके रहना पड़ता था, और जब कभी भी वो बाहर जाती थी तो उनके साथ एक मेल मेंबर को, उनके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई फैमिली मेंबर है जो कि मेल हैं, वो उनके साथ जाना ही पड़ता था। गर्ल्स वेयर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी, उनको स्कूल जाना अलाउ नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है द तालिबान हैड ऑल्सो बैंड टीवी। अब उस समय जो सत्ता में आया था, उस समय जो पावर में आया था, 90s के दशक की बात की जा रही है, तो तालिबान ने क्या कर दिया था, टीवी को भी बैन कर दिया था, म्यूजिक, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, ये जो जितनी सारी मतलब क्रिएटिविटी, आइडिया, जो भी लोगों का मनोरंजन का साधन था, जो कुछ भी, सब कुछ पे बैन कर दिया गया था। हैंडेड आउट, हैंडेड आउट कहने का मतलब है प्रदान करना, ब्रूटल फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट टू दोज वायलेटिंग देयर इस्लामिक कोड, और वैसे लोग जो इनके द्वारा जो इस्लामिक कोड अपनाया गया था, वहाँ पे लागू किया गया था, अगर इसको कोई वायलेट करता है, उसका कोई उल्लंघन करता है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। ब्रूटल मतलब निर्दयी, मतलब बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही क्रूरतापूर्ण पनिशमेंट, सजा दी जाती थी। एंड परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, परसिक्यूटेड कहने का मतलब प्रताड़ित करना, सताना, यातना देना। माइनॉरिटीज़ मतलब वहाँ पे जो अल्पसंख्यक के लोग थे, ठीक है, उनको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था। द कैयोटिक सीन फ्रॉम काबुल, कैयोटिक मतलब अराजकता, जहाँ पे कोई शासन व्यवस्था ना हो, पूरी शासन व्यवस्था बिगड़ चुकी हो। तो अभी तो वहीं से ना वहाँ पे कुछ है ही नहीं, अभी तो इतने ज़्यादा ये पावरफुल लोग हो गए हैं, वहाँ पे इवन राष्ट्रपति का वहाँ जो हाउस होता है, उसके सीट पे, राष्ट्रपति के सीट पे ये लोग जाके पूरा टेररिस्ट जो तालिबानियन है वहाँ पे कब्जा कर लिया है, और वो मतलब पूरी तरह से वो लोग अपना लिए हैं। तो ये जो कैयोटिक हो रहा है, पूरी तरह से जो अराजकता हो रहा है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ है ही नहीं, इसका जो सीन है काबुल से जो आ रहा है, काबुल एयरपोर्ट से, वेयर पीपल आर डेस्परेटली ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू द एयरप्लेन होपिंग टू लीव द कंट्री। अब यहाँ पे इतना भयावह स्थिति हो गई, इतना अराजकता हो गया है कि वेयर, जहाँ पे काबुल एयरपोर्ट की बात की जा रही है, जहाँ पे लोग डेस्परेटली मतलब हताशापूर्वक, निराशापूर्वक कोशिश कर रहे हैं टू क्लिंग, क्लिंग मतलब क्लिंग ऑन मतलब होता पकड़ना, टू एयरप्लेन। कल का तो बड़ा ही डरावना सीन आ रहा था कि लोग फ्लाइट का जो विंग्स होता है उस पर जाके बैठे हुए हैं, उसको पकड़ रहे हैं, और फ्लाइट इवेंट टेक ऑफ करके फिर ऊपर से वो लोग नीचे गिर गए। इतना ज़्यादा दहशत है वहाँ पे। तो लोग काफ़ी हताशापूर्वक एरोप्लेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, यह आशा करते हुए, यह उम्मीद लगाते हुए टू लीव द कंट्री, कैसे भी इस देश को छोड़ दिया जाए। बियर टेस्टिमनी, ये जो एक तरह से स्टेटमेंट है, एक तरह से जो ये जो इस तरह का जो माहौल है, टू देयर फियर ऑफ द तालिबान, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है, एकदम टेस्टिमनी ये जस्टिफाई कर रहा है, इसे प्रूफ हो रहा है कि तालिबान से लोगों का कितना ज़्यादा डर है, कितना ज़्यादा खौफ है। देयर इज ए हिस्टोरिक डेवलपमेंट दैट विल हैव लास्टिंग इम्प्लीकेशन फॉर द ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। दिस मतलब ये सारी जो सीन क्रिएट हो रहा है, ये जो सीन हुआ है, दिस इज ए हिस्टोरिक डेवलपमेंट, ये एक कुछ ऐतिहासिक एक डेवलपमेंट होगा आगे आने वाले टाइम में, विल हैव लास्टिंग इम्प्लीकेशन, जिसका क्या प्रभाव होगा, बहुत लंबे समय तक प्रभाव होगा फॉर ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। जो भी एक वैश्विक स्तर पर एक जो जियो पॉलिटिक्स की बात की जाए, पूरे वैश्विक स्तर पे कंट्रीज़ लेवल की बात की जाए, तो ये जो हुआ है अभी, ये पूरा ऐतिहासिक डेवलपमेंट के तौर पर बहुत लंबे समय तक इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका प्रभाव रहेगा। अनलाइक 1996, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द तालिबान टेकिंग पावर। अगर 1996 की बात करें तो उसके जैसा नहीं, ये क्या है, दिस इज़ नॉट ओनली तालिबान टेकिंग। अब इस बार, पिछली बार तो 1996 में क्या होता है, वो लोग सत्ता हथियाना चाह रहा था कि कैसे भी हमारे अंडर सब चीज़ आ जाए, लेकिन इस बार इन लोगों का टारगेट कुछ बहुत बड़ा है। तो इस बार ये जो लोग कर रहे हैं, पूरा जो कब्जा कर लिए हैं, ये केवल अब की बार क्या है, सत्ता को हथियाना ही नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ इन लोगों का टारगेट है। आगे मूव करते हैं। करा कि दिस इज ऑल्सो अबाउट एन इस्लामिक ग्रुप विच विथ अ मेडिएवल माइंडसेट एंड मॉडर्न वीपन्स। अब इस बार की क्या है, एक ऐसा ग्रुप है कि जो क्या उनका जो माइंडसेट क्या मेडिएवल है, थोड़ा मॉडर्न टाइप, एक मध्य वाला बोल सकते हैं मेडिएवल, तो माइंडसेट उनका थोड़ा सा काफ़ी चेंज है, एंड मॉडर्न वीपन्स, और इनके पास जो आधुनिक हथियार हैं, डिफीटिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री,
और हराते हुए ये जो किए हैं, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री को हराते हुए इनका टारगेट है कि हम लोग मतलब डिफीट करें सबसे पावरफुल कंट्री को। क्यों? इनके पास माइंडसेट कुछ डिफरेंट हो गया, कुछ पावरफुल हैं, वीपन्स इनके पास बहुत ज़्यादा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। द यूएस कैन से इन इट्स डिफेंस, जो अमेरिका है यूनाइटेड स्टेट्स क्या कहता है, कैन से कह सकता है इन इट्स डिफेंड, अपने डिफेंस में बचाव में, डैट इट्स मिशन वाज टू फाइट अल कायदा एंड डैट इट मेट इट्स स्ट्रेटेजिक। अभी तो कोई भी कंट्री, अभी तो शायद अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप वगैरह और जो बाइडेन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है इस इशू को लेकर के, बट अभी कोई भी कंट्री डायरेक्टली इस इशू पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है, ऑथर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर यूएस चाहे तो क्या अपने डिफेंस में ये बात कह सकता है कि उसका मिशन क्या था, अलकायदा से लड़ना, जो कि वहाँ पे 15-20 साल पहले अफ़गानिस्तान में जा कर के तालिबानियों के खिलाफ अच्छे से लड़ा और उसको हराया भी। तो अब अमेरिका क्या बोल सकता है कि हाँ, हमने, हमारा मेन टारगेट क्या था, अलकायदा जो ग्रुप था, जो टेररिस्ट अलकायदा ग्रुप है उसको ख़त्म करना, और उसने इट मेट इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब जो आपका जो भी मेन काम है। तो जो भी ये जो हराने का, जो अलकायदा को हराने का मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या कर लिया, मेट कर लिया, मतलब मिल गया उसको, मतलब वो अपने मिशन में कामयाब रहा। तो ये अमेरिका अपना एक होता ना एक क्लैरिफिकेशन, एक जस्टिफिकेशन दे सकता है ऐसा। बट इन रियलिटी, लेकिन सच्चाई की बात, मतलब सत्यता की बात करें, आफ्टर स्पेंडिंग 20 ईयर्स इन अफगानिस्तान टू फाइट टेररिज्म, अमेरिका उसी टाइम से अपना सेना को वहाँ पे रखा हुआ है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, तालिबानियों को रोकने के लिए। तो उसके 20 साल के बाद अफगानिस्तान में रीबिल्ड द अफगान स्टेट्स, उसके बाद से फिर से ये दोबारा ये जो तालिबान कैप्चर कर लें वो अपना फिर से दोबारा बनाएंगे, अपना रीबिल्ड करेंगे। एंड द यूएस रन अवे, अमेरिका वहाँ से सारी अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के भाग गया है, रन अवे हो गया है फ्रॉम द बैटल फील्ड, युद्ध स्थल से, युद्ध मतलब बैटल फील्ड जो एक लड़ाई वाला फील्ड है उससे छोड़ करके भाग गया है। एम्बैरेसिंग इटसेल्फ, मतलब खुद को शर्मिंदगी करते हुए, मतलब शुरू से ही अमेरिका का ये टारगेट था। अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत दिन से, लगभग 20 ईयर से अफगानिस्तान की अमेरिका की सेना वहाँ पर अफगानिस्तान में डिप्लॉय है। अभी 1-2 महीने पहले की बात है, सारा सैनिक अमेरिका ने अपने देश बुला लिया है। जैसे ही अमेरिका का सैनिक अपने देश में है तब तालिबानियों ने और ज़्यादा वो लोग कब्जा करना शुरू कर लिया। तो इसका मेन टारगेट था अमेरिका का, ये बोल सकता है कि अलकायदा, लेकिन ये जो एक शपथ लिया था कि हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे, तालिबानियों को भगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। अमेरिका खुद भाग गया और ये ऐसा स्टेप जो लिया है खुद अपने आप में वो शर्मिंदगी का कारण बन गया। एंड लिविंग इट्स अलाइज हेल्पलेस, अलाइज का नाम मतलब सहयोगी, ठीक है, इस पे सहयोगी कौन है, अफगानिस्तान यहाँ पे। तो अपने सहयोगी को छोड़ते हुए, हेल्पलेस मतलब असहाय, मतलब असहाय छोड़, मतलब उसी हाल में छोड़ करके अमेरिका भाग गया। द इमेज फ्रॉम ARG, द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन काबुल। अभी जो इमेज आ रहा है ARG से कि जो काबुल में जो राष्ट्रपति भवन है, एक प्रेसिडेंशियल पैलेस है जो उनका राष्ट्रपति भवन है, एंड द एयरपोर्ट विल कंटिन्यू टू हॉन्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड US फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब इतना भयावह, इतना दर्दनाक सीन आ रहा है वहाँ अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति भवन था वहाँ से और एयरपोर्ट से, काबुल एयरपोर्ट से। तो ये क्या करेगा, विल कंटिन्यू टू हॉन्ट, हॉन्ट मतलब डराना, भयभीत करना प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। ये पूरी तरह से जो सीन है, ये जो पूरा कारनामा एक तरह से घटना हो रहा है, ये बहुत ही डराने वाला है जो बाइडेन की। एंड US फॉर ए लॉन्ग टाइम, और अमेरिका के लिए बहुत लंबे समय के लिए ये लगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका ने क्या किया था, उसे एक प्लेस्ड किया था कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अहम मौके पे इसने छोड़ करके भाग आया और अफगानियों को अपने हालात, उस पूरे हालात पे वैसे ही छोड़ के भाग आया। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इन 1996 व्हेन द तालिबान टुक काबुल, जब 1996 की बात की जाए तो काबुल ने क्या किया था, तालिबान ने क्या किया था, काबुल को टेक ओवर कर लिया था, पूरा कब्जा कर लिया था। द गवर्नमेंट डिड नॉट फ्ली द कंट्री, उस समय की बात की जाए और अभी से कंपैरिजन किया जा रहा है, उस समय 1996 में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या, मतलब देश छोड़ के नहीं भागी थी, ऐसे ही ईजिली सरेंडर नहीं की थी। अहमद शाह मसूद एंड बहामुद्दीन रब्बानी retreated to the Panjshir Valley from where they
रीग्रुप द नॉर्दर्न अलायंस एंड कंटिन्यूड रेसिस्टेंट अगेंस्ट द तालिबान। उस समय क्या हुआ था, अभी ना मतलब पिछले 10 दिन में ही पूरा कारनामा हो गया। वहाँ के इवन प्रेसिडेंट भाग गए, जब प्रेसिडेंट ही नहीं रहा तो पूरे तो देश ही कमज़ोर हो गया। लेकिन 1996 में जब तालिबान कब्जा किया था अफगानिस्तान पे, तो उस समय ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ की सरकार ईजिली सरेंडर नहीं की थी, उन्होंने फाइट किया था। और वहाँ पे कुछ बहुत हाई पर्सनालिटी के उस समय के लोग थे। कौन थे? अहमद शाह मसूद और बहानुद्दीन रब्बानी। ये लोग क्या किए थे, बहुत ही रिट्रीट किए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट किए थे। द पंजीर वैली से फ्रोम वेयर दे रीग्रुप्ड द नॉर्दर्न अलायंस एंड कंटिन्यूड रेसिस्टेंट अगेन। वहाँ पे इन्होंने 2 लोग मिल करके एक ग्रुप का निर्माण किया था जिसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस, और उन्होंने हमेशा लगातार तालिबानियों के खिलाफ क्या किया, विरोध किया, रेसिस्टेंस करते रहे। दिस टाइम अगर इस समय की बात की जाए, देर इज़ नो नॉर्दर्न अलायंस। यहाँ पे उस समय के जैसा कोई अलायंस नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है जो अंत तक तालिबानियों के खिलाफ लड़े, वैसा अभी कुछ है नहीं। देर इज़ नो गवर्नमेंट, अभी कोई सरकार ही नहीं है। द होल कंट्री एक्सेप्ट सम पॉकेट्स, पूरा का पूरा कंट्री एक्सेप्ट सम पॉकेट्स, पॉकेट्स यहाँ पे सेंस आ रहा है कुछ इलाका, कुछ प्रांत को छोड़ करके सारा का सारा कंट्री इज़ नाउ फर्मली अंडर द तालिबान्स कंट्रोल। पूरा का पूरा बहुत ही मजबूती से, फर्मी में कहना मतलब क्या, मजबूती से तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। द तालिबान आर ऑल्सो मोर रिसेप्टिव टू रीजनल प्लेयर्स सच एज चाइना एंड रशिया। ये जो तालिबान है बहुत ही ज़्यादा क्या रिसेप्टिव मतलब ग्रहणशील है टू रीजनल प्लेयर, जो उनके जो क्षेत्रीय प्लेयर्स कहने का मतलब यहाँ पे कंट्री से रिलेटेड है, सच एज चाइना और रसिया उसके साथ। वाइल पाकिस्तान इज ओपनली सेलिब्रेटिंग देयर ट्रम्प, लेकिन पाकिस्तान जो है, ये जो तालिबान अफगानिस्तान पे जो एक ट्रम्प मतलब क्या होता है, जीत, विजय, ये जो जीत हासिल की है, कब्जा किया है, जो तालिबान अफगानिस्तान पे जो कब्जा किया है, इस बात को लेकर के पाकिस्तान ओपनली सेलिब्रेट कर रहा है, खुला एक तरह से वो लोग मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है इसके जीत को लेकर के। इट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट काइंड ऑफ रिजीम और स्ट्रॉन्गर तालिबान विल इंस्टॉल इन काबुल। इट रिमेन्स टू बी सीन मतलब यह देखना बाकी है, अभी देखना बाकी है कि क्या होता है। व्हाट काइंड ऑफ द रिजीम, किस प्रकार की सरकार, किस तरह की शासन व्यवस्था, और स्ट्रॉन्गर तालिबान, ये जो काफ़ी मजबूत तालिबान है, विल इंस्टॉल इन काबुल, ये जो काफ़ी मजबूत हो गए हैं जो तालिबानी सब, ये किस तरह का एक सरकार काबुल में एस्टेब्लिश करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ये देखना अभी बाकी है। इफ़ द 1990s आर एनीथिंग टू गो बाई, अगर 1990 के जैसा कुछ भी ऐसा सीन होगा, जब 1990 के दशक में ऐसा हुआ था, तो उस तरह का कुछ भी उसके जैसा सिमिलर होगा, डार्कर डेज आर अहेड इन अफगानिस्तान। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अंधकार भरा दिन आगे, अहेड मतलब क्या, आगे, इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की फ्यूचर की बात की जाए तो अगर 1990 के जैसा कुछ सीन दोहराया तो अफगानिस्तान की फ्यूचर पूरी तरह से, आगे आने वाला टाइम अफगानिस्तान का पूरी तरह से अंधकार में है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।